दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का मामला अब सियासी तकरीर में बदल गया है। बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 19 वर्षीय छात्र साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंच गए। साहिल का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट के छर्रे लगे। इसी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस के मुताबिक साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। कांग्रेस का दावा है कि शिकायत देने के बावजूद उसे ना तो शिकायती रसीद मिली और ना ही जांच अधिकारी का नंबर दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी पहले मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। वहां से वह साहिल को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और डीसीपी से मुलाकात की। राहुल गांधी की मांग है कि साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या साहिल को वास्तव में पैलेट गन से चोट लगी थी। फिलहाल ये सब बात साहिल के दावे और कांग्रेस के आरोपों के स्तर पर है। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अलग पक्ष सामने आया है, इसलिए पूरे मामले की जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। 20 जुलाई के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान और हाई पावर कमेटी की जांच भी महत्वपूर्ण है। उधर राहुल गांधी के थाने पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए, बैरिकेडिंग लगा दी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौके पर पहुंची हुई थी। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीड़ितों के लिए हाई पावर कमेटी बना चुका है। उन्होंने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। यानी एक छात्र की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला अब पुलिस कार्रवाई, न्यायिक जांच और सत्ता विपक्ष की सियासी लड़ाई का मुद्दा जो है वो फिलहाल बन गया है। लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? राहुल गांधी एलओपी नहीं है, ये अर्बन नक्सल है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये धरने पर बैठ रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा करेंगे, देश के युवा को बहकाएंगे कि देश में आग लगाओ। इन पर तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस है, यहां क्यों आए हैं? क्या डीसीपी डॉक्टर है? क्या ये नौटंकी के सिवा और नहीं तो क्या है? सर, 2 बड़े मुद्दे इस वक्त जो है जनता डिस्कस कर रही है। एक तो जिस तरीके से राहुल गांधी की जो कार्यकारिणी बैठक थी, उन्होंने 2 अंतरा वंदे मातरम के गाने का जो है घोषणा की है। तो इस पर हमारा सवाल सर ये है, जनता भी ये पूछ रही है कि उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? वंदे मातरम का विरोध ये मुस्लिम लीग ने किया था और मुस्लिम लीग के सपनों को पूरा करने के लिए चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में और जिस पर कानून बन गया है उस वंदे मातरम के 2 अंतरा गाने के लिए प्रस्ताव पास करते ही मुझे लग रहा है ये देश के खिलाफ कहीं ना कहीं निर्णय है। और मुझे लगता है ऐसे ही निर्णय के कारण कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का और केंद्रीय उनके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का उस दिन का जो वीडियो देखा, बिल्कुल उससे लगता है कि इन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं है, इन्हें वंदे मातरम से प्यार नहीं है। जिस वंदे मातरम को लेकर हमारे नौजवानों ने वंदे मातरम का गीत गाते गाते आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा,
और अपना बलिदान दिया, हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है, 140 करोड़ जनता का अपमान है, ये भारत के संविधान का अपमान है जिन्होंने इसको मान्यता दी है, ये भारतीय कानून का अपमान है। मुझे लगता है ये जो परिवार है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, ये देश से आगे अपने आप को मानने लगा है, ये वंदे मातरम से अपने आप को आगे मानने लगा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये झूठ का पिटारा लेकर चलने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी, इनकी जो थोड़ी बहुत दुकान खुली है, शटर खुला है, आने वाले चुनाव में देशभक्त हिंदुस्तान के नागरिक उनकी वो दुकान भी पूरी तरह ठप करने वाले हैं। जिसको ये मोहब्बत की दुकान कहते हैं। ये मोहब्बत शब्द भी शायद मुस्लिम लीग से लिया होगा, और इनके यहाँ मोहब्बत की दुकान का कोई भी एक भी खिड़की नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद लगाने वालों के साथ जाते हो, जो पत्थर बरसाने वालों के साथ बिरयानी खाते हो, जो देश में आतंक फैलाने वाले, दंगे कराने वाले लोगों के साथ मीटिंगें करते हो, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस देश का तो कभी भला कर नहीं सकती जी। और राहुल गांधी भी जो है बीजेपी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाई गई थी छात्रों पर या प्रदर्शनकारियों पर, उसके खिलाफ जो है बीजेपी कुछ जिम्मेदारी ले, FIR हुई है। कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया है जैन जी आंदोलन के बाद से। जी। जैन जी आंदोलन के हर प्रश्न का जवाब माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में देने को तैयार थे, लेकिन पहले चर्चा मांगते हैं राहुल गांधी, फिर सदन छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्या जी। इनका कहना है कि राहुल गांधी पहले खुद चर्चा के लिए बोलते हैं और फिर बाद में ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि वो गृह मंत्री को सुनकर क्या करेंगे। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मीनाक्षी श्रेयांश।